Hello, dear students of class 9th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, in the previous video, we were doing exercise 10.4 and we have done only the very first question. So, today we shall start with the second question of this exercise. So, the second question is if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. ओके सो दो सर्कल्स आप एक सर्कल आपके पास गिवन है, उसकी दो कॉर्ड्स जो इक्वल कॉर्ड से इंटरसेक्ट करती हैं एक सर्कल में, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. Now students, this is the solution. Question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. ये दो कॉर्ड्स आपके पास गिवन है पी क्यू और आर एस इक्वल. ठीक है, पी क्यू और इज इक्वल टू आर एस. ये दो कॉर्ड्स हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टी के ऊपर. फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वी हैव मेड ऑन आवरसेल्फ. सो पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि जिनके सेगमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो इक्वल है. देखो स्टूडेंट्स, जो पी क्यू है जब उसने वो इंटरसेक्ट करी, ठीक है, तो दो सेगमेंट्स बन चुके हैं. आर टी ग्रेटर सेगमेंट है, टी एस स्मॉलर सेगमेंट है. पी टी ग्रेटर सेगमेंट और टी क्यू स्मॉलर सेगमेंट है. तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल दिखाने हैं, मतलब ग्रेटर सेगमेंट ग्रेटर के इक्वल और स्मॉलर सेगमेंट स्मॉलर के इक्वल. आपको आर टी दिखाना है पी टी के इक्वल और टी क्यू दिखाना है टी एस के इक्वल. आपको क्या प्रूव करना है? वन सेकेंड लिसन. पी टी इज इक्वल टू आर टी एंड टी एस इज इक्वल्स टू टी क्यू आप लोगों को प्रूव करना है. सो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है. ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ वी एंड ओ यू ऑन दीज कॉर्ड्स. सो ओ वी और ओ यू हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इन कॉर्ड्स के ऊपर. ठीक है, अब एक और थ्योरम आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड की परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड. कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने कोई क्या बनाई है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर, तो उसको क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. मतलब आर यू हो जाएगा यू एस के इक्वल और पी वी हो जाएगा वी क्यू के इक्वल. ठीक है, अब देखो, अब मेन काम हम लोग क्या करेंगे सुन. देखिए, अभी जो फिगर बनी हुई है आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोगों ने इसमें ज्वाइन कर दिया ओ टी. और अगर हमने ओ टी ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, ओ यू टी एंड ओ वी टी, या ओ वी टी एंड ओ यू टी. इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ओ वी इज इक्वल्स टू ओ यू, ओ वी इज इक्वल्स टू ओ यू. इसका रीज़न क्या है, एक थ्योरम है कि कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, क्या है कि यस, ये थ्योरम 10.7 कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल. ठीक है, सॉरी आई थिंक थ्योरम 10.6, ये तो कन्वर्स हो गया. थ्योरम 10.7, थ्योरम 10.6 है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. कि जो कॉर्ड्स इक्वल हैं वो सेंटर से भी क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे. मतलब ओ वी ओ यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे. फिर एंगल ओ वी टी इज इक्वल टू ओ यू टी, 90 डिग्री हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. आफ्टर दैट ओ टी इज इक्वल टू ओ टी कॉमन साइड है. ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ यू टी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल. एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग एक साइड बाय सी पी सी टी हम इक्वल दिखा रहे हैं कि वी टी इज इक्वल्स टू यू टी. ओके, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि वी टी इज इक्वल्स टू यू टी. ये जो वी टी साइड है ये यू टी के इक्वल है. ओके, सो नाउ अब देखो पी क्यू आर एस क्वेश्चन में गिवन था कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, सो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस गिवन है. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है. हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर एस. मैंने भी आपके पीछे बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो हाफ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, पी वी, और हाफ ऑफ आर एस क्या हो जाएगा, आर यू. फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे. ठीक है, तो वी टी प्लस पी वी, तो वी टी प्लस पी वी क्या आ जाएगा, देखिए वी टी प्लस पी वी, पी वी प्लस वी टी किसके इक्वल हो जाएगा, पी टी के इक्वल. और वैसे आर यू प्लस यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के इक्वल. तो दैट मीन्स पी टी इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, एक चीज़ प्रूव हो गई, मेजर सेगमेंट्स प्रूव हो गए, माइनर सेगमेंट्स करने हैं. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हमने प्रूव किया इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को 2 में से माइनस करेंगे. सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 माइनस करेंगे. ठीक है, तो पी क्यू माइनस पी टी इक्वल्स टू आर एस माइनस आर टी. तो अगर आप फिगर में देखें तो ये चीज़ आ जाएगा क्यू टी और ये आ जाएगा एस टी.
तो यहाँ पे मेजर सेगमेंट्स इक्वल प्रूव हो गए, यहाँ माइनर सेगमेंट्स इक्वल हो गए। तो इक्वेशन नंबर 4 and 5 shows that the corresponding segments of chords PQ and RS are equal. Okay, this was your question number 2. Now let us see question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 की सेम स्टेटमेंट है। Prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chords. ठीक है, देखिए this was the solution of question number 2, but I have not done the solution of question number 3. That's your homework. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर्स बिल्कुल सेम बने क्योंकि गिवन पार्ट बिल्कुल सेम है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये पूरी फिगर आपकी सेम बनेगी। और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि एंगल ओ टी वी इज इक्वल टू एंगल ओ टी यू। आपको क्या प्रूव करना है कि जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लाइन बन रही है, ये कॉर्ड को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आपको क्या इक्वल दिखाना है कि एंगल ओ टी वी इज इक्वल टू एंगल ओ टी यू। ठीक है, ये एंगल आपको क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने हैं। जी हाँ, कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है ना, जी कॉर्ड साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये वाला एंगल ओ टी यू इज इक्वल टू एंगल ओ टी वी। उसके लिए आप लोगों ने यही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। सेम सॉल्यूशन। ठीक है, ओ वी इज इक्वल टू ओ यू, एंगल ओ वी टी इज इक्वल टू एंगल ओ यू टी, फिर ओ टी इज इक्वल टू ओ टी कॉमन। इसी टाइप से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ आपने वी टी इज इक्वल टू यू टी नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है? एंगल ओ टी वी इज इक्वल टू एंगल ओ टी यू। बस यहाँ पे सीपीसीटी में आपने क्या दिखाना है कि एंगल ओ टी वी इज इक्वल टू एंगल ओ टी यू एंड हैंस प्रूव्ड। यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में से ही आपका ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, को कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। जैसे ये फिगर भी आपको दिखा रखी है, दो सर्कल्स हैं, एक बिगर सर्कल है और एक उसी के अंदर एक स्मॉलर सर्कल है, और इन दोनों के सेंटर सेम है, रेडियाई सेम नहीं है, सेंटर सेम है। ठीक है, एक ही सेंटर से हम लोगों ने दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, एक स्मॉलर रेडियस का, एक बिगर रेडियस का। सो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, और एक लाइन है जो इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स को करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सो विद एट ए बी सी एंड डी। ठीक है, विद सेंटर ओ जो सर्कल है वो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है दो सर्कल्स को। ठीक है, बी सी इनर सर्कल पे, ए डी आउटर सर्कल पर। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। फिर हमने क्या करना है? ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, that is circles with the same center with circle O at A B C and D, prove that A B is equals to C D। देखिए ये आपकी फिगर थी, इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन लाइन ए डी। तो हमने ए एम एक परपेंडिकुलर बनाना है टू द लाइन ए डी। सो हम देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक थ्योरम पढ़ा था कि एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर हमने कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा। ठीक है, तो अगर इस टाइप से अगर ड्रॉ किया जाता है तो वो सर्कल के कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं, बिगर सर्कल की कॉर्ड है ए डी और स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड है बी सी। ध्यान से देखें, बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो ए डी कॉर्ड हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो बी सी कॉर्ड हो जाएगा। दोनों ही सर्कल्स हैं तो दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बी एम एम सी के इक्वल हो जाएगा, ए एम एम डी के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, 1 को 2 में से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2, सो ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू एम डी माइनस एम सी। तो फिगर में ध्यान से देखिए, फ्रॉम फिगर आई हैव रिटन, अगर आप ए एम में से बी एम माइनस कर दें तो ए बी बच जाएगा, वैसे ही एम डी में से अगर आप एम सी माइनस करें तो सी डी बच जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ये आपने प्रूव करना था। विद दिस योर क्वेश्चन इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 यू हैव नॉट टू डू। ठीक है, दे आर जस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वो अभी आप लोग को नहीं करने हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.5 जो है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दी गई है। बट सिंस देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच आई वॉन्ट टू डिस्कस, विच इज़ यूजफुल, विच विल बी यूजफुल इन योर हायर क्लासेस। सो दिस इज़ योर थ्योरम, थ्योरम 10.8। एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरम्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इट विल बी दे विल बी यूजफुल इन योर हायर क्लासेस, so that you may not be get confused at that time. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए जैसे ये कोई आर्क है, मान लीजिए पी क्यू। ठीक है, और ये सेंटर में कोई एंगल सबटेंड करता है पी ओ क्यू। तो ये जो एंगल पी ओ क्यू है, और अगर मान लीजिए इसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं किसी और पॉइंट पे कोई एंगल फॉर्म करूँ, ठीक है,
जैसे ये पी ए क्यू बन गया, तो जो ये पी ओ क्यू एंगल है वो एंगल पी ए क्यू का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इस टाइप से आप फिगर देख सकते हैं। जैसे एंगल पी ओ क्यू यहाँ पे जो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये पी ए क्यू का डबल हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे इस टाइप से जो पी ओ क्यू एंगल होगा वो इस एंगल का डबल हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से कभी आपको फिगर दिखाई दे, ठीक है ना, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक आर्क हम लोगों ने बनाई, आर्क सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है, और अगर हम एक और पॉइंट किसी भी सर्कल के किसी इधर 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 अब किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल पॉइंट कंसीडर कर लें और फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो आपके जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल पी ओ क्यू वो क्या बन जाएगा, डबल ऑफ पी ए क्यू। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। There is one also next important theorem, theorem 10.9, which says angles in the same segment of a circle are equal. अगर मान लीजिए जैसे मैंने कोई सेगमेंट बनाया है, मान लीजिए पी क्यू, ठीक है, एक आर्क है कोई पी क्यू। अब पी क्यू अगर आर्क इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं बाकी रिमेनिंग पॉइंट में किसी भी पॉइंट कोई भी मतलब इस आर्क में रिमेनिंग सर्कल के आर्क में अगर मैं कोई भी पॉइंट करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए ए सी, तो ये जो दो एंगल्स फॉर्म होंगे पी ए क्यू और पी सी क्यू, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही क्या कह रहा है थ्योरम कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये कोई सर्कल का सेगमेंट है पी क्यू, और ये जो एंगल्स फॉर्म करेगा, ठीक है, जहाँ मर्जी एंगल फॉर्म करें, ये ए बी सी कहीं भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इज योर थ्योरम 10.9. Next theorems are theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब अगर सर्कल के अंदर अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन करें, ठीक है, मतलब कोई भी 4 पॉइंट्स अगर हम उसके सर्कमफेरेंस पे कंसीडर कर लें, जैसे ये ए बी सी डी, और फिर उनको ज्वाइन कर दें, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज़ नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वी नो हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स। तो इसके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है ना, हाँ जी, द सम ऑफ इक्वल नहीं होंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये क्या है आपका थ्योरम है 10.11। फिर थ्योरम 10.12 इसका कन्वर्स है, कन्वर्स मतलब अपोजिट, जो गिवन है वो प्रूव करना है, जो प्रूव है वो करना है, वो गिवन होगा कि अगर इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक, मतलब वो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, उसमें आपको ने गिवन था कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो उनका एंगल्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, these only were your theorems which were to be discussed in this chapter. So from my side, this chapter is over now. Now in our syllabus, there is only one chapter remaining, chapter number 1, which will be completed soon. So keep preparing for exams which are going to be started from 18th of this month. So thank you and have a nice day.